प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9, जिसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं वचन। इसमें हम पढ़ने वाले वचन किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा, वचन के कितने भेद होते हैं और एक वचन से बहुवचन कैसे बनाए जाते हैं, कौन कौन से नियम होते हैं। तो अपनी पूर्व ज्ञान की जांच के लिए इंडेक्स दी गई है, जैसा कि आपको पता है। इसे फिल करो और सबमिट करवाओ, ताकि आपको पता लगे आपको हर क्लास में जो हम वचन पढ़ते हैं उसकी कितनी जानकारी है। ये तो पूर्व ज्ञान की जांच आ गई। अब हम पढ़ते हैं अपना चैप्टर वचन। तो देखिए, इसके अंतर्गत कुछ उदाहरण। सबसे पहले उदाहरणों पर ध्यान दें। लड़का खेल रहा है, गहरी सही में देखिए, लड़का एक वचन है। लड़के खेल रहे हैं, लड़के क्या शब्द बहुवचन है। खेल रहे हैं क्रिया, इससे भी पता लग रहा है बहुवचन, और खेल रहा है यहाँ भी क्रिया एक वचन है। ठीक है। तितली उड़ रही है, एक वचन है, उड़ रही है क्रिया भी और तितली शब्द भी। तितलियाँ बहुवचन शब्द है और उड़ रही हैं क्रिया बहुवचन है। तो देखो, यहाँ देखने से पता लग रहा है कि लड़का और तितली तो क्या है, एक वचन है, और लड़के और तितलियाँ क्या हैं, बहुवचन है। तो इन शब्दों से क्या होती है, एक या अनेक संख्याओं का बोध होता है। ठीक है। तो इसकी परिभाषा आ गई। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे वचन कहा जाता है। ठीक है। किसका पता लगता है, शब्द के एक या अनेक होने का पता चलता है या बोध होता है। वचन के भेद कितने होते हैं, जैसा कि आपको पता है वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन नाम से पता लग रहा है, जिसमें क्या एक संख्या का बोध होता है, वो एक वचन कहलाता है। बहु का अर्थ होता है अनेक, जिसमें अनेक संख्याओं यानी दो या दो से अधिक संख्या, उसको ही हम अनेक या बहु कहते हैं। तो जहाँ दो या दो से अधिक संख्याओं का या एक से अधिक संख्याओं का बोध होता है वो बहुवचन कहलाता है। देखिए, परिभाषा और उदाहरण है कुछ। शब्द का वह रूप जिससे उसके एक होने का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं, जैसे केला, घोड़ा, गाय, लड़की, पुस्तक, लोटा, मेज, कुर्सी, जूता आदि। और बहुवचन में आ जाएगा, शब्द के जिस रूप से अनेक संख्या का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे केले, घोड़े, गायें, लड़कियां, पुस्तकें, लोटे, मेजें, कुर्सियाँ, जूते आदि। ठीक है। अब कुछ नियम होते हैं एक वचन से बहुवचन बनाने के, उन पे हम ध्यान देते हैं। तो देखिए, सबसे पहले शब्द के अंतिम ए को ए में बदल दिया जाता है। जैसे यानी कोई भी शब्द उसके अंत में ए वर्ण आ रहा है यानी ए शब्द का उच्चारण हो रहा है, वहाँ ए में बदल दें। जैसे किताब एक वचन है, किताबें बहुवचन बना देंगे। आँख आँखें, बात बातें, रात रातें, बहन बहनें, चाल चालें। शब्दों के अंतिम आ के बाद ए लगा दिया जाता है, यानी मान लो किसी शब्द में अंत में आ रहा है, उसे ए में बदल दिया जाता है। कुछ शब्द कौन कौन से होते हैं बदलने वाले, माला मालाएं, कला कलाएं, कथा कथाएं, सेना सेनाएं, सभा सभाएं। शिला शिला होता है पत्थर, तो शिलाएं। कविता कविताएं, शाखा शाखाएं, माता माताएं। लता एक वचन है, लताएं क्या हो जाएगा, इसका बहुवचन हो जाएगा। इस प्रकार से क्या हो गया, ये इसके सेकंड नियम हो गया। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं नंबर 3। तो देखो, शब्द में ई को ई करके यहाँ लगा दिया जाता है, और ई अंत वाले शब्दों में यहाँ लगा दिया जाता है। यानी जब किसी शब्द में बड़े ई की मात्रा होती है, इसको छोटे ई में बदल के यहाँ लगा दिया जाता है, और अंत में छोटी ई मात्रा होती है उसे या में बदल दिया जाता है। जैसे नारी नारियाँ, ध्यान से देखिए। रोटी रोटियाँ, बस्ती बस्तियाँ, लड़की लड़कियाँ, मक्खी मक्खियाँ। ठीक इसी प्रकार से कृति कृतियाँ, लिपि लिपियाँ, जाति जातियाँ, रीति रीतियाँ। चौथा, शब्दों में उ और औ के बाद ए लगा दिया जाता है। नंबर 4 वाला नियम देखिए। तो इसके अंतर्गत देखिए, धातु धातुएं, वस्तु वस्तुएं, बहु बहुएं, धेनु धेनुएं, वधु वधुएं, गो गोएं। नंबर 5, शब्दों में या को या में बदल दिया जाता है, यानी या अंत में होता है उसे या कर दिया जाता है, चंद्र बिंदु का प्रयोग कर दिया जाता है। चिड़िया चिड़ियाँ, गुड़िया गुड़ियाँ,
बिटिया बिटियाँ, डिबिया डिबियाँ, चूहिया चूहियाँ, बुढ़िया बुढ़ियाँ। नंबर 6, शब्दों में आ को ए में बदल दिया जाता है, अंतिम आवरण को ए में बदल दिया जाता है। जैसे बच्चा बच्चे, पंखा पंखे, मोटा मोटे, छोटा छोटे, केला केले, बेटा बेटे, कुत्ता कुत्ते, लड़का लड़के, घोड़ा घोड़े, कौवा कौवे। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके अंतर्गत हम क्या करते हैं, आप, गण, वृंद, लोग, जन, वर्ग आदि शब्दों को जोड़कर बहुवचन बना दिए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं वे शब्द, जैसे छात्र छात्रगण, अध्यापक अध्यापक वृंद, नेता नेतागण, देखो गण जोड़ दिया, प्रजा प्रजाजन, आप लोग, मजदूर मजदूर वर्ग। तो इस प्रकार से इन शब्दों में अनेक प्रकार के शब्दों को जोड़ा गया है। अब देखो कुछ शब्द हमेशा ही बहुवचन होते हैं, कुछ एकवचन होते हैं। ये हमें नियम याद रखने कौन कौन से होते हैं शब्द, इन शब्दों को हमेशा ध्यान रखना है। तो सदैव एक बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द, ऐसे शब्द कौन से जो हमेशा बहुवचन होते हैं, वो होते हैं प्राण, हस्ताक्षर, आंसू, लोग, दर्शन, समाचार, केश, केश का अर्थ होता है बाल, होश, दाम आदि शब्द जो होते हैं वो सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। सदैव एकवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द कौन से हैं, आकाश, वर्षा, पानी, झूठ, सच, सहायता, जनता, घी आदि शब्द सदैव एकवचन में ही प्रयुक्त होते हैं, यानी हमेशा ये एकवचन रूप ही होते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, इसमें आप इसके अंतर्गत कुछ विशेष स्थितियाँ भी होती हैं, जैसे विशेष नियम भी होते हैं। विशेष नियम कौन से हैं, जैसे पहला है, जब अपने से बड़े व पूजनीय लोगों को आदर देना होता है तो क्रिया को बहुवचन में हम प्रयोग करते हैं। जैसे आदर्शसूचक बहुवचन भी कहा जाता है, जिसको उदाहरण के लिए कुछ वाक्य देखते हैं। माँ गुरुजी आए हैं, अब गुरुजी देखो एक वचन ही है, लेकिन आए हैं क्रिया बना दी तो बहुवचन। तो मान सम्मान देने के लिए हम ऐसे कहते हैं, लिखते हैं। पिताजी बाजार जा रहे हैं, जा रहे हैं क्रिया देखने से तो देखो बहुवचन लग रहा है, लेकिन क्या पिताजी अनेक हैं, बहु हैं, अर्थात पिताजी तो एक ही एक वचन ही है, लेकिन यहाँ मान सम्मान को प्रकट करने के लिए ऐसा किया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंतर्गत नंबर 2, कुछ पुल्लिंग शब्दों को बहुवचन में नहीं बदला जा सकता, जैसे सूर्य, चंद्रमा, पिता, दादा, एशिया, यूरोप, शिव, ब्रह्मा आदि। यानी ये शब्द हमेशा क्या होते हैं, एक वचन ही होते हैं, उनके बहुवचन नहीं बनाए जा सकते, क्योंकि आपको पता है सूर्य चंद्रमा एक ही होते हैं, पिता दादा एक ही होता है। इसी प्रकार से देशों के नाम और अनेक प्रकार के भौगोलिक स्थितियाँ, ईश्वर, कुछ शब्दों का प्रयोग एक वचन व बहुवचन में समान रूप से किया जाता है। यानी कि ऐसे शब्द भी होते हैं जो एक वचन में और बहुवचन दोनों में ही एक रूप काम में लिया जाता है। जैसे कौन कौन से हैं, इसके अंतर्गत हैं पक्षी, बालक, पक्षी में संपूर्ण पक्षी आ गए, बालक में सभी बच्चे आ गए, तो एक वचन में भी बहुवचन में भी समान होते हैं। सभ्य एवं शिष्ट लोग एक वचन में तू के स्थान पर तुम अथवा आप का प्रयोग करते हैं, यानी हम किसी को पुकारने के लिए, बोलने के लिए, मान सम्मान देने के लिए आप शब्द का भी आजकल हम प्रयोग करने लगे हैं, और तू की जगह तुम भी हम प्रयोग करते हैं। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, आप कहाँ जा रहे हैं, तो ये तुम और आपके द्वारा हो गया, जैसे दिख रहा है क्या, बहुवचन। जाति, दल अथवा वर्ग को सदैव एक वचन में प्रयुक्त किया जाता है। जो जातियाँ होती हैं, दल होता है समूह है, और वर्ग जो होते हैं वो हमेशा एक वचन ही होते हैं। जैसे आज युवा वर्ग अपने भविष्य के प्रति काफ़ी सजग है, युवा वर्ग, युवा पीढ़ी के लोग हो गए, जवान व्यक्ति हो गए, ये भविष्य के को लेकर काफ़ी सतर्क हैं, सावधान हैं, तो ये क्या एक वचन ही है, युवा वर्ग। वर्ग लगाने से युवा वर्ग जो शब्द बना वो एक वचन हो गया। गांधी जी ने कांग्रेस सेवा दल बनाया, सेवा दल, अब सेवा करने के लिए दल बनाया, समूह बनाया। समूह आपको पता 2 या 2 से अधिक को कहते हैं, लेकिन सेवा में दल लगने पर ये क्या है, एक वचन के रूप में ही जाना जाता है। अब देखिए कुछ एक वाक्य दिए गए हैं जिसमें वचन परिवर्तन करके हमें वापस लिखना है। तो आपको पता है वचन परिवर्तन करके
क्रिया का रूप भी बदल जाएगा। जैसे यह आम बहुत मीठा है, यह आम बहुत मीठा है, तो ये आम बहुत मीठे हैं, बहुवचन बना दिए हमने। यह का ये बनता है बहुवचन, आपको पता है। आम का आम हो गया, बहुत मीठा है तो बहुत मीठे हैं, क्रिया इसका गुण हो गया, विशेषता हो गई। बिल्ली दूध पी रही है, बिल्लियाँ दूध पी रही हैं। कुत्ता सो रहा है, कुत्ते सो रहे हैं। बच्चा गेंद से खेलता है, बच्चे गेंद से खेलते हैं। नौकर बच्चों को खिला रहा है, नौकर बच्चों को खिला रहे हैं। नदी का पानी सूख गया है, नदियों का पानी सूख गया। नदी एक वचन, नदियों बहुवचन हो गया। आसमान में तारा चमक रहा है, आसमान में तारे चमक रहे हैं। बालक पुस्तक पढ़ रहा है, बालक पुस्तक पढ़ रहे हैं। चूहा हानिकारक होता है, चूहे हानिकारक होते हैं। डाली टूट गई है, डालियाँ टूट गई हैं। लड़की नृत्य कर रही है, लड़कियाँ नृत्य कर रही हैं। घोड़ा दौड़ रहा है, घोड़े दौड़ रहे हैं। बंदर केला खा रहा है, बंदर केले खा रहे हैं। तो इस प्रकार से वचन परिवर्तन करके हमने क्या करिए, एक से बहुवचन के नियम देखे। इस प्रकार से अपना चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया। थैंक यू।